हेलो भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज 26 जुलाई है। आज कारगिल दिवस है और कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग को कारगिल की कुछ गाथाएँ आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस गाथाओं को बताने के लिए हमारे भारतीय थल सेना के जवान हवलदार सुखविंदर सिंह जी आपके कारगिल के एरिया के बारे में और वहाँ तोलोलिंग जो चोटी थे उसके बारे में आप लोग को विशेष जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलिए, उनके बातों को हम लोग गौर करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वेलकम, मैं हवलदार सुखविंदर सिंह 14 सिख कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से आप सबका कारगिल वार मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये वार मेमोरियल यहां पर कारगिल शहीदों की याद में नवंबर 2004 में बनाया गया था। ये वार मेमोरियल यहां पर बनाने का मुख्य कारण ये था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग द्रास सेक्टर में लड़ा गया था। इसके अलावा जिस स्थान पर आप खड़े हैं वहां से कुछ एक चोटियां दिखाई देती हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा किया था। ये दिखाई देने वाली चोटियां इस प्रकार से हैं। आपके सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, नाम तोलोलिंग। अगर आप अपना ध्यान थोड़ा बाएं बिल्कुल स्काईलाइन के ऊपर लेकर जाएं, जहां पर हल्का स्नो गिरा हुआ है, नाम तोलोलिंग टॉप। तोलोलिंग टॉप से बाएं की तरफ बढ़ता हुआ स्पार, जहां पर स्काईलाइन में दो नुकीली चोटियां दिखाई दे रही हैं, बहने वाली चोटी, नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल से बाएं की तरफ बढ़ता हुआ स्पार, जहां पर दूसरी नुकीली चोटी दिखाई दे रही है, नाम राइनो हॉर्न। टाइगर हिल और राइनो हॉर्न के बीच में कुछ एक छोटी छोटी पोस्टें हैं, जैसे इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, सिवलिंग पोस्ट और रॉकी नोक। वापस राइनो हॉर्न से बाएं की तरफ बढ़ता हुआ स्पार, जहां पर लास्ट स्काईलैंड के ऊपर बर्फ गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, नाम .4875। .4875 को बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्रा का शहादत हुआ था। जिस रास्ते से आप आए हैं, इस रास्ते को नेशनल हाईवे 1 डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो कि लेह को श्रीनगर के साथ जोड़ता है। कारगिल का युद्ध 20 मई 1999 को शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ था। इसीलिए हम विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाते हैं। घुसपैठ होने का मुख्य कारण ये था कि शिमला समझौते के तहत दोनों देशों की सेना विंटर के दौरान काम्बरफील इलाके में चला जाता था, क्योंकि यहाँ का रिकॉर्ड टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी सेना LOC को छोड़कर काम्बरफील इलाके में चला गया, तो उस समय पाकिस्तान आर्मी ने धोखे से हमारी पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया। और जब वापस 1999 के समर के दौरान हमारी सेना LOC पर गया, तो उसने देखा कि पाकिस्तान आर्मी हमारी पोस्टों के ऊपर कब्जा जमाए बैठी थी और ये एरिया गुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तुर्तक तक था। तोलोलिंग पहाड़ के ऊपर सबसे पहले 18 ग्रेनेडियर के जवानों द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अच्छी तरह से पोजीशन बनाकर बैठे हुए घुसपैठियों के प्रभावित फायर के द्वारा यूनिट की मूवमेंट को रोक दिया गया। मूवमेंट केवल खराब मौसम और अंधेरी रात में ही संभव हो सका। कुछ दिनों की लड़ाई के बाद 18 ग्रेनेडियर एक फर्म बेस बनाने में कामयाब हो गया। उसके बाद इस पहाड़ी के ऊपर कब्जा करने के लिए टूर राज राइफल के जवानों द्वारा अलग अलग दिशाओं से हमला किया गया और इस प्रकार 20 मई 1999 से लेकर 13 जून 1999 तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के बाद इस पहाड़ी के ऊपर कब्जा किया, जहां पर हमारी कैजुअलिटी 3 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 33 जवान का हुआ था। तोलोलिंग पहाड़ के ऊपर कब्जा हो जाने के बाद इंडियन आर्मी का ध्यान टाइगर हिल पर गया, क्योंकि टाइगर हिल से दुश्मन नेशनल हाईवे को डायरेक्ट शूट करता था, जिससे सेना की कॉन्वॉय और सिविल व्हीकल को आने जाने में परेशानी होती थी। टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर को नियुक्त किया गया। दोनों पलटनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ इस पोस्ट के ऊपर हमला किया और 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक चले ऑपरेशन के बाद टाइगर हिल पर कब्जा किया। टाइगर हिल पर 18 ग्रेनेडियर के ग्रेनेडियर जोगेंद्र सिंह यादव की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया। इसके अलावा 8 सिख के द्वारा टाइगर हिल की साथ वाली पोस्ट इंडिया गेट पर भी कब्जा किया गया, जहां पर हमारी कैजुअलिटी 1 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 30 जवान का हुआ था। इसके अलावा 120 जवान घायल हुए थे। .4875 पर कब्जा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी को देखते हुए उन्हीं की पलटन
13 जैक राइफल को नियुक्त किया गया और .4875 के दूसरे फीचर्स जैसे पिंपल 1, पिंपल 2 और वेल बैग पर कब्जा करने के लिए 17 जाट और ट्विन बम पर कब्जा करने के लिए 2 नागा को डिटेल किया गया। तीनों पलटनों ने अच्छे सोच विचार के साथ इन पोस्टों के ऊपर हमला किया और 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चले ऑपरेशन के बाद इन पोस्टों के ऊपर कब्जा किया। जहां पर हमारी सबसे ज्यादा कैजुअलिटी 59 जवान का हुआ था। जहां पर ही पाकिस्तान रेंजर्स की गोली लगने से कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर का शहादत हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र और कैप्टन अनुज नायर की बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया। जिन पलटनों ने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया और जिन पलटनों के जवानों ने इस युद्ध के दौरान शहादत प्राप्त किया, उन सभी के नाम इस बार मेमोरियल में दर्ज हैं। इसके अलावा आपके दाहिने कैप्टन मनोज पांडे गैलरी में ऑपरेशन विजय के कुछ फोटोग्राफ्स और पाकिस्तान आर्मी के कुछ इक्विपमेंट रखे गए हैं, आप देख सकते हैं। तो साहिबान, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आओ झुक कर सलाम करें उनको जिन्हें ये मुकाम हासिल होता है। कितनी किस्मत वाले हैं वो लोग जिनका खून देश के काम आता है। थैंक यू सर। तो देखा आपने हमारे हवलदार सुखविंदर सिंह जी कितना बेहतरीन ढंग से आप लोग को तोलोलिंग चोटियों के बारे में बताए और विक्रम बत्रा साहब के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दिए कि उन्होंने किस प्रकार से इस तोलोलिंग को कैप्चर करके आगे बढ़े हुए थे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।